हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए हम आज के इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। अब हम लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब हम आपको थोड़ा हम यूक्लिड विभाजन के बारे में बता देते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए, ये कहता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी मान लेते हैं कि कोई संख्या है a, कोई संख्या a है और उसको हमने 3 से भाग दिया। किससे भाग दिया? 3 से। 3 से भाग दिया तो हमारा आएगा भागफल q और शेषफल हमारा क्या आएगा, मान लेते हैं r आएगा। अब r में क्या होगा, r हम शेषफल के जगह पे इसलिए लिखते हैं क्योंकि शेषफल का हम भी निकालेंगे योग। तो शेषफल या तो 3 से कम आएगा या फिर 1 आएगा या फिर 0 आएगा या फिर 2 आएगा। तो शेषफल क्या आ सकता है, मान लेते हैं संभवतः मान इसके हम रखते हैं संभवतः क्या आ सकता है। सबसे पहले तो देखिए, हमेशा भाजक से शेषफल हमेशा छोटा ही होता है। तो क्या आ सकता है शेषफल, या तो आएगा 0, या तो 0 आएगा और या तो आएगा 1 या तो 2 आएगा। 3 नहीं आएगा। अगर 3 आएगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा। तो अब हम देखते हैं बारी बारी से, पहले 0 को शेषफल मानकर देखते हैं, उसके बाद 1 को शेषफल मानकर देखते हैं, उसके बाद हम 2 को शेषफल मानकर देखते हैं। तो चलिए हम सवाल को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 3q, a बराबर 3q। देखिए 3q ये भाजक है और ये भागफल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सूत्र में लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम लिखेंगे a बराबर 3q प्लस में r हमारा शेषफल है। ठीक है, अब हम लिखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम r का मान 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0। देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे r का मान। तो चलिए लिखते हैं a बराबर 3q प्लस में r का मान यहाँ पर लिख देंगे, r का मान 0 रखने पर
जीरो रखने पर, ठीक है। तो आर का मान अब हम जीरो रखते हैं। अब हम सवाल को सोल्व करते हैं। अब देखिए, अब कहा गया है कि ये देखिए पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का हमें वर्ग करना है। यहाँ पर देखिए पूर्णांक का वर्ग करना है, तो पूर्णांक हमारा ए है, तो ए का अब हम वर्ग करेंगे, उसके बाद इसका भी वर्ग करेंगे। तो चलिए ए का हम वर्ग कर देते हैं, बराबर 3q प्लस जीरो आएगा, तो जीरो इसको जोड़ेंगे तो सिर्फ 3q ही बचेगा, तो 3q को हम भी वर्ग कर देते हैं, ठीक है। अब वर्ग करने का मतलब इसको इससे गुणा करना, तो 3q को 3q से गुणा करेंगे तो आएगा 9q स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा 9q स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3q स्क्वायर, इस तरह भी तो लिख सकते हैं। अब हम देखिए, अब हमें 3q स्क्वायर को m मानना पड़ेगा, जहां लिखेंगे जहां 3q स्क्वायर एक m बराबर, यहाँ पर लिखेंगे m बराबर 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है। 3q स्क्वायर क्या है? पूर्णांक है, जहां m बराबर 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है। अब देखिए इसको अब हम m मान लेंगे, क्या मानेंगे? m, ठीक है। तो अब लिखेंगे m बराबर, अब इसको m मान ले तो कितना बचेगा? 3 ही बचेगा, तो इसको लिखेंगे 3, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम इसका r का मान 0 रखने पर हमें क्या आता है? m बराबर 3 मिलता है। अब हम इसका मान 1 रखेंगे, शेषफल का मान 1 रख के देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे स्थिति नंबर 2, यहाँ पर लिख देंगे स्थिति 1, स्थिति 2, ठीक है। स्थिति नंबर 2, अब हम इसमें क्या करेंगे? लिखेंगे r का मान 1 रखने पर, 1 रखने पर, अब देखते हैं क्या होता है। अब हम लिखेंगे a बराबर 3q, 3 हमारा आया था भाज्य और q आया था भागफल, 3q प्लस r। अब a बराबर लिखेंगे हम, a बराबर 3 को 3q लिखेंगे प्लस r का मान अब हम 1 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें भी कहा है, यहाँ पर देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, तो अब हम इसका क्या करेंगे? दोनों का वर्ग करेंगे। ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग, ठीक है, 3q प्लस 1 का वर्ग। अब देखिए ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट कर देना है, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हम 3q प्लस 1 को 3q प्लस 1 से गुणा करेंगे, तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं। थ्री क्यू प्लस 1 और 3q प्लस 1, इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा 3q को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 9q
9 क्यू से क्यू गुणा करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, यानी 3 से 3 को गुणा करेंगे 9 आएगा, क्यू से क्यू को गुणा करेंगे तो क्यू स्क्वायर आएगा, प्लस 3 क्यू को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 क्यू। अब हम इसको गुणा करेंगे, प्लस 1 को 3 क्यू से गुणा करेंगे तो आएगा 3 क्यू। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1, इसको जोड़ देंगे 1 प्लस क्यू का क्यू आएगा 3 3 6 प्लस 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारा आया, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अब हम क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, 3 अब हम कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, प्लस में इसमें भी 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्यू, और ब्रैकेट में जाएगा, और ये प्लस में 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए लिखेंगे जहां m बराबर, इसको अब हम इस पूरे को क्या मान लेंगे m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, एक धनात्मक पूर्णांक, है। ठीक है, अब m बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं m बराबर हो जाएगा अब 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, यानी इसको अब हम m मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये कितना बचेगा इधर 3। चलिए अब हम क्या करेंगे कि r का मान 2 रखेंगे। ठीक है, स्थिति 2 रखेंगे, यानी r का मान अभी तक हमने 0 रखा, उसके बाद 1 रखा, अब हम r का मान 2 रखेंगे। अब हम लिखेंगे स्थिति 3 रखने के बाद, अब स्थिति 3 में हम क्या करेंगे, r का मान 2 रखने पर, अभी तक हमने r का मान 0 रखा, फिर r का मान 1 रखा, अब हम r का मान 2 रखते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, अब आपको पता है हमारा भाज्य क्या था, a बराबर 3 क्यू प्लस r, यही था ना हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अब हम लिखेंगे a बराबर 3 क्यू को 3 क्यू लिखेंगे, प्लस अब हम r का मान 2 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए कहा था पूर्णांक का वर्ग करना है, धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग करना है, तो लिखेंगे इसका अब हमें वर्ग करेंगे, a स्क्वायर प्लस बराबर 3 क्यू प्लस 2 का वर्ग। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, 3 क्यू प्लस 2 को 3 क्यू प्लस 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि जब भी वर्ग आएगा तब गुणा करना होगा उसी संख्या से। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 3 क्यू प्लस 2, 3 क्यू प्लस 2, इसको गुणा करेंगे हम। अब 3 क्यू को 3 क्यू से गुणा करेंगे तो आएगा 9 क्यू स्क्वायर, और 3 क्यू को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस 6 क्यू। ठीक है, प्लस में आएगा, 2 को 3 क्यू से गुणा करेंगे तो आएगा 6 क्यू, प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, इसको जोड़ देते हैं
ये आएगा 4 प्लस क्यू से क्यू का क्यू हो जाएगा 6 और 6 12 हो जाएगा प्लस 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर इसका वर्ग हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4। ठीक है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेने पर ये कितना बचेगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 12 में 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 4, यानी 4 3 12 होता है, तो ये बचेगा 4 क्यू प्लस में अब अगर 4 में 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1, और इधर जब इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो बाहर भी बचेगा प्लस में 1। ठीक है, ठीक है जी। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। जहाँ लिखेंगे, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, इसको m मान लेंगे तो कितना बचेगा, 3m प्लस 1, 3 इसको मान लेंगे m प्लस 1। ठीक है, अब हम लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक वीडियो को एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला प्रश्न का वीडियो जब मैं बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई वीडियो के साथ।